हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रूबी। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सजीव तथा निर्जीव। ठीक है बच्चों, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ये सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं और कुछ वस्तुएं निर्जीव। आइए सजीव और निर्जीव के विषय में विस्तार से जानें। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है सबसे पहले हेडिंग सजीव। सजीव क्या होते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है सजीव कहलाती हैं। पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य सजीव हैं। तो बच्चों, वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, गति करते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है बच्चों, वो सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे सजीव कहलाते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, सभी प्रकार के जीव जंतु तथा मनुष्य, ये सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है बच्चों, साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है हमको ब्लू कलर से हेडिंग, क्या आप जानते हैं पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव हैं। तो बच्चों, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें सजीव हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है सजीवों के गुण। सजीवों के गुण पढ़ते हैं हम, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है सजीवों में गति होती है। तो गति किस प्रकार से होती है वो हम पढ़ते हैं। सभी जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, चिड़िया आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे अपने कुछ भाग से गति प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख भी रहा है, यहाँ पर ये बिल्ली है जो दौड़ रही है, कुत्ता भी दौड़ रहा है उसके पीछे। ठीक है, यहाँ पर एक गाय है वो चल रही है, और ये एक पक्षी है जो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। इस प्रकार से जीव जंतु क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी या व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो भी क्या हो जाता है, गति करना हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे सजीव तो होते हैं, लेकिन वो गति किस प्रकार से करते हैं, वो तो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल भी नहीं सकते हैं। तो जब जो पौधे होते हैं उनमें फूल खिलते हैं, उनका खिलना और मुरझाना, वही क्या हो जाता है बच्चों, गति करना हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, हमारा गति करना। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो हमारी सेकंड हेडिंग है उसमें क्या है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें पढ़ते हैं, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से इन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों, जो जितने भी सजीव होते हैं, जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे और मनुष्य, तो उनको भोजन की आवश्यकता क्या होती है, कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जब हम भोजन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर डायग्राम में कुछ जैसे कि गाय क्या घास खा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चिड़िया दी हुई है वो कुछ दाने चुन रही है। यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो ये सब सजीव हैं और ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, और भोजन से इनको क्या मिलती है, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, जिससे वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तीसरे नंबर की हेडिंग दी हुई है सजीव सांस लेते हैं। तो सांस किस प्रकार से लेते हैं वो देखते हैं हम। सजीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मनुष्य फेफड़ों से, मछली गलफड़ों तथा केंचुए अपनी त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। तो बच्चों, जो सजीव होते हैं उनको सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वायु की। और वायु हमें कहाँ से मिलती है, हमारे चारों ओर वायु विद्यमान होती है, बस वो हमको दिखती नहीं है, हम पर महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है। ठीक है, हमारा पंखा चलता है तब हम वायु को महसूस कर सकते हैं।
मनुष्य होता है वो कहाँ से श्वास लेता है या सांस लेता है? फेफड़ों से। ठीक है बच्चों, ये हमारे फेफड़े होते हैं, जो ये डायग्राम में दिए हुए हैं ना दो, ये हमारे फेफड़े होते हैं, इनसे हम क्या सांस लेते हैं। ठीक है, और मछली कहाँ से लेती है? यहाँ पर उसके गलफड़े होते हैं, वहाँ से वो सांस लेती है। और जो केंचुआ बनाकर दिया हुआ है बच्चों, वो कहाँ से सांस लेता है? अपनी त्वचा से, स्किन से सांस लेता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 4th नंबर की हेडिंग, सजीव प्रजनन करते हैं। सजीव प्रजनन किस प्रकार से करते हैं वो पढ़ते हैं हम। सभी सजीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। कुछ सजीव अंडे देते हैं जबकि कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों, जो सजीव होते हैं वो क्या अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि गाय बछड़े को जन्म देती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो स्त्री दी हुई है वो अपने बच्चे को लिए हुए हैं, तो स्त्री क्या बच्चे को जन्म देती है। मुर्गी अंडे देती है तो उसमें से क्या उसके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिल्ली दी हुई है, उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। ठीक है, ये बच्चों को जन्म देती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन। ठीक है, और प्रजनन सभी सजीवों में होता है। ठीक है बच्चों, आगे एक बॉक्स दिया हुआ है, ब्लू कलर से हेडिंग दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं पौधों के बीजों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। जब पौधों के जो बीज से नए पौधे बनते हैं बच्चों, उसको भी क्या बोलते हैं? हम प्रजनन बोलते हैं। पौधे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? जब बीजों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है, उसी को हम प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसमें क्या सीखा? ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है, सजीवों को वायु की आवश्यकता क्यों होती है? सजीवों को वायु की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? सांस लेने के लिए। तो यहाँ पर जो आगे हेडिंग लिखी हुई है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सांस। ठीक है, यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। सजीवों को वायु की आवश्यकता क्यों होती है? सांस लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है, निर्जीव। निर्जीव क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता निर्जीव कहलाती हैं। निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, इन्हें जल व भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है तथा ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, जैसे कि मेज, कंप्यूटर, किताब, पत्थर आदि निर्जीव हैं। तो बच्चों, अभी हमने सजीवों के बारे में पढ़ा था। सजीव सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। उसी के अपोजिट निर्जीव ना तो सांस लेते हैं, ना ही भोजन करते हैं, ना ही उनको जल की आवश्यकता होती है, ना ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, और ना ही वो संतान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि हमारे मेज, कंप्यूटर, किताब, पत्थर, ये सब क्या हो जाते हैं? निर्जीव। ठीक है, आया समझ में बच्चों? ये हमारी किताब है, ये भी निर्जीव है, पत्थर भी निर्जीव है, ये कंप्यूटर, टेबल, मेज, ये सब क्या है? निर्जीव हैं। इसी प्रकार से आप अपने घर में भी देख सकते हो, जैसे कि पंखा हो, कूलर, फ्रिज, बेड, ये सब हमारी क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं। ठीक है बच्चों, अंतर समझ में आया निर्जीव और सजीव में? ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हेडिंग बनाकर दी हुई है, याद रखने योग्य बातें। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट्स दिया हुआ है बच्चों, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है सजीव कहलाती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, सांस लेते हैं, वो सब क्या होते हैं? सजीव होते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग, सजीव सांस लेते हैं तथा जल व भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो सजीव होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं और जल यानी पानी और भोजन, भोजन मीन्स खाना, खाते हैं। ठीक है, पानी और भोजन या खाना खाते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, सजीव अपने समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं। सजीव जो होते हैं बच्चों, वो अपने समान भी बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि आप बिल्ली को देखा होगा, उसके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं। ठीक है, तो जो सजीव होते हैं वो क्या अपने समान संतानों को या बच्चों को जन्म देते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता निर्जीव कहलाती हैं। जैसे कि हमारे कूलर, पंखा, फ्रिज, मेज, कुर्सी, पत्थर, ऐसी कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास, वो सब क्या होती हैं? निर्जीव। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु है।
जो हमारा कंप्यूटर होता है बच्चों वो कैसा होता है, निर्जीव होता है। क्यों? क्योंकि वो ना तो सांस लेता है ना भोजन करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। आगे दिया हुआ है अभ्यास, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से हमारा सही ऑप्शन पर हम राइट का निशान लगा देंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गति करती है। पहले नंबर पर मेज, दूसरे नंबर पर कुर्सी और तीसरे नंबर पर कुत्ता। तो बच्चों हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का कुत्ता। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। कुत्ता गति कर सकता है, मेज कुर्सी गति नहीं कर सकते, ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर मनुष्य सांस लेते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है गलफड़ों द्वारा, दूसरे नंबर पर फेफड़ों द्वारा और तीसरे नंबर पर त्वचा द्वारा। तो मनुष्य बच्चों कहाँ से सांस लेते हैं, फेफड़ों द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वृद्धि नहीं करती। नंबर 1 पेड़ पौधे, नंबर 2 पेंसिल, नंबर 3 पक्षी। तो बच्चों पेड़ पौधे तो वृद्धि करते हैं, छोटा से पौधे से बड़ा वृक्ष बन जाता है। पक्षी भी छोटे छोटे होते हैं और बड़े हो जाते हैं। जो हमारी पेंसिल होती है उसमें वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का। उस पर हम उसके आगे राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है खा नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हम कहाँ पर भरेंगे, खाली स्थानों में, ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य कैसे हैं बच्चों, सजीव हैं। तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे, सजीव, ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो सेकंड नंबर का खाली स्थान है उस पर क्या भर देंगे बच्चों, हम भोजन, ठीक है। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर सजीव सांस लेते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर का खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे, सांस, ठीक है। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर मेज एक निर्जीव वस्तु है। तो जो फोर्थ नंबर का खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे बच्चों, मेज, ठीक है। आगे चलते हैं हम गा नंबर पर दिया हुआ है सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है सजीव गति करते हैं। तो बच्चों सजीव गति करते हैं तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, राइट का निशान, ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर निर्जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, रॉन्ग है, निर्जीव संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं, ठीक है। मेज, कुर्सी, कूलर, पंखा इनसे क्या उनके क्या बच्चे होते हैं, नहीं होते हैं। तो क्या ये संतान की उत्पत्ति नहीं करते। इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पेड़ पौधे सजीव होते हैं। तो बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे रहते हैं, सजीव। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है सभी सजीव बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, राइट का निशान, ठीक है। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं जिनके क्या करना है, हमको उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है सजीव किन्हें कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है सजीव कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाती हैं, सजीव कहलाती हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे दिया हुआ है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो इसका उत्तर होगा मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ठीक है। समझ में आया, मछली कहाँ से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर पर सजीवों के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर उनके हमें सजीवों के 2 गुण लिखना है। तो पहला गुण हो जाएगा सजीवों में गति होती है। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें सजीवों में गति होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक
ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं 2 सजीवों अथवा 2 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें क्या लिखना है, 2 सजीव वस्तुओं के नाम और 2 निर्जीव वस्तुओं के नाम। तो पहले हम सजीव वस्तुएं देखते हैं। सजीव वस्तुओं में पहले नंबर पर लिखेंगे कुत्ता और बिल्ली, ठीक है। और निर्जीव वस्तुओं में लिखेंगे हम कुर्सी या पंखा, कुर्सी और पंखा, ठीक है। तो आप भी बच्चों सजीव वस्तुओं में कुत्ता और बिल्ली के अलावा भी आप पहचान करके कुछ और भी लिख सकते हैं, या फिर कुत्ता या बिल्ली लिख सकते हैं। निर्जीव वस्तुएं भी को भी आपको पहचानना आ गया है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो इसमें भी आप कुर्सी पंखा के अलावा भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारे प्रश्न और उनके उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आगे दिए हुए हैं कुछ हमें डायग्राम बनाकर। तो इसमें क्या है, जो सजीव हैं बच्चों उनके आगे हमको राइट का निशान लगाना है, और जो निर्जीव हैं उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, चिड़िया। चिड़िया कैसी होती है बच्चों, सजीव होती है, तो उस पर हम क्या लगा देंगे, राइट का निशान, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हमारा चित्र है वो क्या है, पत्थर का। पत्थर क्या होता है बच्चों, निर्जीव होता है, तो उस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है हमें एक पेड़, ठीक है। तो पेड़ क्या होता है बच्चों, सजीव होता है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, राइट का निशान, ठीक है। आगे दिया हुआ है हमें पेन। पेन भी क्या होता है बच्चों, निर्जीव होता है, तो उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।